नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। चलिए रुक करेंगे दाहोद जिले की बड़ी खबरों की ओर। अब समाचार विस्तार से। पहली खबर, आधुनिक युग में लोग नए विद्युत उपकरणों का व्यापक रूप से उपयोग कर रहे हैं, जिनमें से मोबाइल फोन का उपयोग सबसे अधिक किया जा रहा है। मोबाइल फोन के आने के बाद से फोटो और रीलों का चलन बहुत बढ़ गया है। लोग रील बनाने के लिए नए प्रयोग कर रहे हैं और अक्सर सुनने में आता है कि कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इसी तरह दाहोद के पास काली बांध पर कुछ युवाओं को पानी के तेज प्रवाह के बीच खड़े होकर सेल्फी और रील्स बनाते हुए अपनी जान जोखिम में डालते देखा गया। फेमस होने के चक्कर में इन युवाओं द्वारा बनाई गई रील्स कई बार भारी पड़ जाती है। इस तरह की खतरनाक रील्स न बनाने की बातें कई बार सामने आई हैं, लेकिन कुछ युवाओं द्वारा इसका पालन नहीं किया जाता है। ऐसा ही एक वीडियो काली डैम में देखा गया। इस मामले में जागरूकता बढ़ाना बहुत जरूरी है, साथ ही प्रशासन को भी इस पर ध्यान देना होगा। अगली खबर, झालोद तालुका के वांगकोल गांव के खारा पानी फलिया के छात्रों के लिए शिक्षा प्राप्त करना एक खतरनाक यात्रा बन गई है। वर्षों से पुल के अभाव के कारण इन बच्चों को डोंगरी हाई स्कूल में पढ़ने के लिए गांगी कोतर पार करना पड़ता है। मानसून के मौसम में जब ये कोतर पानी से भर जाता है तो बच्चों एक दूसरे के सहारे जान जोखिम में डालकर हाथ पकड़कर पानी से गुजरने को मजबूर हो जाते हैं। इन दृश्यों को दिखाने वाला एक वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके कारण इस गंभीर समस्या पर सभी का ध्यान गया। वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कैसे छोटे बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए मजबूरी में ये जोखिम उठाना पड़ता है। इस घटना ने स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश और चिंता फैला दी है। कोई दुर्घटना होती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? स्थानीय अभिभावक और छात्र वर्षों से सरकार से यहां पुल और सड़क की सुविधा स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। ये न केवल बच्चों के भविष्य का सवाल है, बल्कि उनके जीवन का भी सवाल है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाना पड़े, ये शर्मनाक है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सरकारी तंत्र में भी हलचल मच गई है। अगली खबर, झालोद से राजस्थान को जोड़ने वाली सड़क का सर्वेक्षण किया गया है। स्थानीय किसानों ने इस सर्वेक्षण का विरोध किया। इस विरोध के मुद्दे पर किसानों ने झालोद प्रांत अधिकारी को आवेदन दिया और अपनी मांग बुलंद की। झालोद तालुका के किसान नेता, जो हमेशा किसानों या आम जनता के खिलाफ होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं और निस्वार्थ भाव से प्रत्येक किसान के लिए लड़ते हैं और लगातार किसानों को न्याय दिलाते हैं। झालोद तालुका में झालोद से ठूठी क्रकासिया होते हुए राजस्थान के कुशलगढ़ तक 4 लेन हाईवे के लिए किए गए सर्वेक्षण के तहत गरीब आदिवासी किसानों की जमीन के अधिग्रहण के विरोध में प्रांत अधिकारी झालोद को एक ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि इस 4 लेन हाईवे को जल्द ही रद्द कर दिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर विकास के नाम पर किसानों की जमीन छीनकर नष्ट की जाएगी तो सरकार के खिलाफ जागृत होकर आदिवासी किसान जब मोर्चा खोलेंगे तो देखने लायक होगा। इसके लिए तत्काल इस हाईवे को रद्द किया जाए, तब इस मामले में 10 गाँव के किसानों की जमीन नए बनने वाले 4 लेन हाईवे में चली जाएगी। इस डर से प्रांत अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया है। दाहोद जिला मुख्यालय में दाहोद जिला विकसित जाति समाज कल्याण कार्यालय में जिला उपनिदेशक श्री सावलिया साहब की अध्यक्षता में विचरती विमुक्त जाति के मुक्ति दिवस की समाज शिक्षा शिविर आयोजित की गई। दाहोद जिला विकसित जाति समाज कल्याण जिला उपनिदेशक सावलिया ने दाहोद जिले के विचार समूह के समर्थन मंच के तत्वाधान में विचरती विमुक्त जाति के मुक्ति दिवस का उत्सव और योजनाबद्ध जानकारी पर एक सेमिनार आयोजित किया गया और विचरती और विमुक्त जातियों को मिलने वाली योजनाबद्ध सहायता के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें पंडित दीनदयाल आवास योजना, मानव गरिमा योजना, विचरती जाति के ऋण आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर बंशी पंच समाज के अध्यक्ष सरदार भाई पटेल ने विचरती विमुक्त जाति के इतिहास और वर्तमान स्थिति के बारे में प्रासंगिक भाषण दिया। नीलम सेठ की रिपोर्ट।